नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत बड़ा जो संकट है उससे आप बच सकते हैं। किसी ब्लैक मेलिंग, किसी फ्रॉड जैसी चीज़ों से आप बच सकते हैं, क्योंकि उसी की जानकारी के बारे में आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। जैसे जानकारी मेरे पास आती है मैं ऐसे ही मैं आपके लिए बताता हूँ। और अपनी पुरानी जो हमारी वीडियो है आप उसको इसी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आप उस लिंक को प्रेस करके आप हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं एक ऐसी ही घटना की जो हमें बताई गई है। और हमारे पास एक प्रश्न आया, सवाल आया कि सर जो ब्लैकमेलर है, ब्लैकमेल करने के बाद ये जो सिलसिला होता है, यानी कि इनको डराना, धमकाना और परेशान करना, ये और मतलब ये जो कॉल है वो कब तक आपके पास आती है। मतलब अगर जैसे आज आपका वीडियो बना है तो आपका वीडियो बनने के बाद वो कितने दिन तक आपको परेशान करते हैं, कितने दिन तक आपको डराते हैं, धमकाते हैं, आपको मतलब हर तरीके से आपको परेशान करते हैं, तो वो कब तक ऐसा सिलसिला चलता है। तो इस प्रश्न का जवाब मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा। आप अंत तक बने रहिए और लगातार इस वीडियो को देखते रहिए। और ऐसी और हमारी और वीडियोस देखनी है तो आप हमारे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में आप जाकर सारी वीडियोस हमारी देख सकते हैं। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं, ये जो घटना है ये एक कानपुर के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश कानपुर में है। और वहाँ से हमारे पास कॉल आया तो उन्होंने बताया कि सर घटना रात की है और रात 12 बजे ऐसे ही था, मैं लेटा हुआ था और ऑफिस से मैं आया था तो खाना वाना खा के मैं आराम कर रहा था। और उसी दौरान पर मैंने अपना फेसबुक खोला और फेसबुक खोलने के बाद मैं उस पर कुछ ऐसे स्क्रॉल कर रहा था, चाहे मतलब चला रहा था। और तो उसी टाइम पर मुझे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई अंजलि नाम से, अंजलि शर्मा। और उसके बाद मुझे उस वीडियो के उस जो फ्रेंड रिक्वेस्ट थी उसको मैंने एक्सेप्ट किया। मैंने देखा कि ये लड़की है तो मैंने भी ऐसे ही अचानक से मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मुझे नहीं मालूम था कि इस तरह की घटना मेरे साथ होने वाली है। और उसी समय पर जैसे मैंने एक्सेप्ट किया उसी ने मुझे तुरंत ही मुझे हाई का मैसेज कर दिया। मैं उधर जो मैसेंजर था उस पर मैं चैट करने लगा उससे। उसने मुझसे बहुत बातें करी तो मेरा भी मन लगने लगा। और मुझे नहीं पता था, मतलब उसने जैसे मुझसे कहती गई मैं वैसा करता गया। उसने कहा मुझसे व्हाट्सअप नंबर चाहिए तो मैंने उसको व्हाट्सअप नंबर दे दिया। अब नंबर देने के बाद वो मेरे व्हाट्सअप पर मुझे बोलने लगी कि आप अच्छे लगते हो, क्या करते हो, कैसे करते हो, बहुत सारी बातें मतलब मुझसे उसने पर्सनली पूछी, कहाँ रहते हो, कहाँ के रहने वाले हो। तो मैंने उसको हालांकि बता दिया, लेकिन ज़्यादा पर्सनल जब ज़्यादा जाने लगी तो मैंने उसको रोक दिया, मतलब मना कर दिया कि आप बताइए क्यों पूछ रहे हैं इतना। तो फिर वो बाबू सोना मुझसे करने लगी और करने के बाद फिर मुझे भी अच्छा लगने लगा तो मैंने उसको बता दिया कि मैं यहाँ से हूँ और ये करता हूँ। तो मैंने बताया कि मैं स्टूडेंट हूँ और अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। उसी दौरान पर उसने थोड़ी देर के बाद मुझसे जब रिक्वेस्ट करने लगी कि मैं आपसे वीडियो कॉल कर सकती हूँ क्या, इस तरीके के, तो मुझे भी लगा कि चलो ठीक है, मैं क्योंकि फेसबुक फ्रेंड है तो पता है, तो इसलिए उसने मुझसे वीडियो कॉल कर लिया। वीडियो कॉल करना शुरू कर दिया तो वो एक गलत गंदी सी वीडियो उस पर चलने लगी उस साइड में। मैंने उसको देखने के बाद दो चार सेकंड उसको देखा मैंने, और देखने के बाद मैं उसको मतलब डिक्लाइन कर दिया, उसको डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर मैंने उससे व्हाट्सअप पे कहा, मैंने कहा तुम ऐसे ये क्या दिखा रहे हो, क्या कर रहे हो ये इस तरीके। तो उसने कहा बाबू कि मैं तुमसे वीडियो कॉल करना चाहती हूँ और मेरा मन बहुत है रोमांटिक बातें करने के लिए। तो मैं कहा मैं कर सकती हूँ। तो देखो मैं लड़का था तो मैंने भी उसको मना नहीं किया, तो फिर मैंने उसको हाँ कर दिया। तो उसने दोबारा मुझे कॉल किया। दोबारा कॉल करने के बाद फिर उसने मुझसे बोलने लगा कि आप अपना एक बाथरूम में जाइए, बाथरूम में जाने के बाद मुझे अपना प्राइवेट पार्ट शो कर कीजिए, मैं अभी अपना आपको दिखाऊंगी, आप भी मुझे दिखाइएगा। तो मुझे भी लगा कि चलो ठीक है। अब उसने उसने इतना बोला और बोलने के बाद उसने शुरू किया तो फिर मैंने भी शुरू कर दिया देखना। तो मुझे मालूम नहीं था इस चीज़ का, थोड़ा मैं ड्रिंक भी किया हुआ था क्योंकि रात की बात थी, तो मैं घर आया था तो थोड़ा सा करके आया था और इस चीज़ के लिए मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। उसने उस समय पर पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्ड करने के बाद वो थोड़ी देर बाद, लगभग 15-20 मिनट बाद मुझे उस वीडियो को मुझे भेजा। और भेजने के बाद मुझे फिर उसके बाद उसने पैसा मांगना शुरू कर दिया। और जब पैसा मांगना शुरू कर दिया तो फिर मैं बहुत घबरा गया, समझ नहीं आया मैं क्या करें। और मैं रात भर सोया भी नहीं और टेंशन इतनी हो गई कि सारा नशा जो था वो सब मेरा उतर गया और मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं क्या करूँ। वो लगातार धमकी दे रही, फास्ट पैसा पे करो, पैसा पे करो। उसी दौरान पर मैंने सोचा कि मैं कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए सर्च करूँ। मैंने गूगल पर सर्च किया तो वहाँ पर भी मुझे आपका वीडियो, आपका नाम मुझे अशोक भी नाम से आपका आया। तो फिर मैंने उस पर क्लिक किया तो आपकी वीडियो स्टार्ट हो गई चलने।
और फिर उसके बाद मैंने बहुत सारी आपकी वीडियोज़ देखी और देखने के बाद मुझे लगा कि मैं आपसे बात करूं, तो मैंने ही रात को ही आपको फ़ोन किया था 12-1 बजे के आसपास। लेकिन क्योंकि मैं परेशान था इसलिए मैंने किया, तो आपने रिसीव नहीं किया। तो मैंने उनको बताया कि मेरे समय हमारा सुबह 8 से लेकर और रात के 8 बजे तक ही है। इस दौरान आप फ़ोन करेंगे तभी हम उसे रिसीव कर पाएंगे आपका, नहीं वरना 12-1 बजे आप परेशान हैं वो ठीक है, लेकिन हम आपको फ़ोन रिसीव नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा हाँ सर मैंने देख लिया था, बाद में फिर मैंने नहीं किया था, और अब मैं आपको बात कर रहा हूँ, आप मुझे समाधान दें, सॉल्यूशन दें। तो इतना सब कुछ हुआ था। और उसके बाद एक सवाल हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने भी हमसे किया था, तो मैं इसी के साथ में आपको मतलब इसका आंसर भी देना चाहूँगा मैं आपके लिए। तो इनका साथ में जब ऐसा हुआ तो फिर उसके बाद इनके पास काफ़ी कॉल्स आए, सिलसिला आया, मतलब पैसा जमा करने का, पैसा दो। इनके पास यूट्यूब मैनेजर से आया फिर कॉल, और फिर उसके बाद साइबर क्राइम से भी आया। काफ़ी जगह से इनको फ़ोन कॉल आनी शुरू हो गई थी। उसी दौरान पर उन्होंने हमें अप्रोच किया, तो फिर हमने उनको सॉल्यूशन दिया कि किस तरीके से आपको इस ब्लैकमेलिंग से बाहर निकलना है, किस तरीके से आप इन सब चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। और बहुत अच्छा हुआ कि इन्होंने बहुत जल्दी कर लिया, क्योंकि ज़्यादा देरी हो जाती है तो फिर ज़्यादा दिक्कतें आ जाती हैं। तो ज़्यादा देरी ना करके सीधे जितना कम समय में आप अप्रोच कर सकते हैं किसी लीगल एडवाइज़र को जो एक्सपर्ट है इन चीज़ों में, आपको एडवाइस कर सके, तो आप उसकी एडवाइस लें। और साथ ही साथ जैसे वो बताया आपके लिए वैसे थोड़ा सा आप फॉलो कीजिए, क्योंकि कानूनी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। लीगल चीज़ों से आप बच सकते हैं, बाकी कोई रास्ता नहीं है आपके पास बचने का, सिर्फ कानून ही आपको बचा सकती है। और मैंने कई ऐसी वीडियो बनाई है जिसमें कि साइबर क्राइम के जो अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, उन्होंने भी आपको एक मैसेज दिया है कि इस तरह की चीज़ें हैं समाज में चल रही हैं, और इन चीज़ों को आपको तुरंत एक साइबर सेल में शिकायत करें। और कोई भी आपके जो आसपास नियर बाय आपके एक्सपर्ट हैं, एडवाइज़र हैं लीगल चीज़ों के लिए, साइबर एडवोकेट हैं, तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं और उनसे भी आप अपनी एडवाइस ले सकते हैं। तो बहरहाल एक जो सवाल मुझसे पूछा गया है, तो ये भी एक इसी चीज़ के मतलब विक्टिम रह चुके हैं। तो इन्होंने भी, मैं बताऊँ, ये पार्ट है, इसके पार्ट में इसी में जोड़ देता हूँ। इन्होंने बताया कि सर मेरे पास अब से 16 दिन पहले ये ब्लैकमेलिंग जैसी कॉल्स मेरे पास आई थी, और उसके बाद मुझे मतलब काफ़ी चीज़ों का मुझे ज्ञान हुआ, मुझे धमकाया गया, डराया गया। हालांकि मैंने उस समय पर उनको पैसा भी पे कर दिया था, लेकिन पैसा पे करने के बाद जब उनकी डिमांड ज़्यादा बढ़ती गई तो बढ़ने के बाद मतलब मैं समझ गया कि ये चीज़ें ख़त्म नहीं होने वाली हैं, क्योंकि बहुत सारा पैसा भी आप इनको दे दोगे ना, तब भी आपकी वीडियो डिलीट करने के नाम पर आपसे पता नहीं कितना पैसा ले लेंगे, लेकिन इनकी जो डिमांड है वो थमने वाली नहीं है। तो इस चीज़ के लिए फिर मैंने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया, और हमारे ही पास में जो वकील साहब हैं, मैंने उनसे मदद ली थी। उस समय पर मेरा वीडियो आपके पास मैंने यूट्यूब पर कभी सर्च नहीं किया था, क्योंकि मैं इस चीज़ का ज़्यादा जानकार नहीं हूँ यूट्यूब पे क्या क्या चीज़ चलती है क्या नहीं चलती हैं। लेकिन आज मैंने यूट्यूब पर सर्च नहीं किया, मैं ऐसे ही देख रहा था, तो आप अचानक से आपकी वीडियो मुझे दिखाई दे गई और मैंने उस पर क्लिक किया तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता लगी, तो मैंने आपको फ़ोन किया। तो एक्चुअली अब तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहरहाल फिर भी मुझे बता दीजिए कि मतलब 16 दिन हो गए, और मुझे अभी भी बीच में एक कॉल आ गया था ऐसे ही कि उस पर लिखा हुआ था, मैंने ट्रू कॉलर में सर्च किया तो उस पर साइबर क्राइम के नाम से लिखा हुआ था। अब पता नहीं कौन था, मुझे कौन नहीं था, लेकिन मैंने उसका फ़ोन रिसीव नहीं किया। और हालांकि जो प्रोसेस है वो भी आप मुझे बताएं, और साथ साथ में ये भी बताएं कि ये जो ब्लैकमेलिंग का जो सिलसिला है, ये लोग जो कब तक ये परेशान करते हैं, कब तक मुझे लगातार ऐसी कॉल करते रहेंगे, क्योंकि डर तो मुझे भी लगता है, और डर इतना लगता है कि मैं काम जो करता हूँ वो काम भी भूल जाता हूँ, क्योंकि दिमाग में ये रहता है पता नहीं कौन सा मतलब क्या हो रहा होगा, क्या समझ रहे क्या चल रहा होगा, मेरी वीडियो कहीं अपलोड हुई नहीं हुई, ऐसी बहुत सारी बातें दिमाग में चलती रहती है मेरे। तो ये उन्होंने मुझे बताया, और उन्होंने साथ ही साथ में ये भी सवाल पूछा था जो मैं आपको बताया। तो मैं आपको उस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा एक्सप्लेन मैंने आपको काफ़ी कर दिया। तो सीधे मैं जवाब देना चाहूँगा, क्योंकि ये चीज़ें जो सिलसिला है, यानी कि ब्लैकमेलिंग का जो लोग आपको डराते धमकाते हैं, हालांकि ये समय जो है वो बहुत ही क्रिटिकल होता है, बहुत ही सिचुएशन ऐसी टफ हो जाती है कि समझ नहीं आता कि क्या करें किस समय पर, ऐसे समय पर। तो ऐसे टाइम पर आप इस चीज़ के लिए अपने आप को थोड़ा सा पेशेंस बना कर रखें, क्योंकि पेशेंस बनाएंगे तभी आप इस चीज़ से बाहर भी निकल सकते हैं। और इस चीज़ के लिए जब भी आपको कैसी चीज़ें होती हैं तो आप तुरंत साइबर जो सेल है उसमें आप उसकी कंप्लेंट करें। और
ऐसे मतलब जो हैं ये लोग आपको कहाँ तक किस तरीके से आपको परेशान कर सकते हैं, ये चीज़ें जिसके साथ में होती हैं वो समझ सकता है। और ज़्यादा मतलब ये कोई डिफाइन नहीं है, कोई ऐसी कानून नहीं है कि कब तक परेशान करेंगे कब तक नहीं करेंगे, लेकिन ज़्यादातर देखा गया कि ज़्यादा मतलब मैंने जो मेरा अनुभव है वो हफ्ता 2 हफ्ते का समय ही है लगभग ये है करते हैं। और लेकिन उसके साथ साथ में ऐसा कोई डिफाइन नहीं है कि सब ये 10 दिन करेंगे, ये 5 दिन करेंगे, हफ्ता भर करेंगे, 3 दिन 2 दिन करेंगे, कुछ नहीं मालूम, ठीक है। लेकिन हाँ, ये बात चीज़ है कि जब आप उनको पैसा दे देते हैं ना तो आपको ये ज़्यादा लोग परेशान करते हैं, क्योंकि उनको लालच लग जाता है आपसे कि आप तो पैसा देने वाले व्यक्ति ही हो। तो ऐसा आप करें कि इनको पैसा बिल्कुल भी ना दें, गलती से भी पैसा देने की कोशिश ना करें, क्योंकि पैसा देने का मतलब यही है कि आप कहीं ना कहीं उसका शिकार आप हो रहे हैं। तो बस मैं ये कहना चाहूँगा क्योंकि आपका जो सवाल है यही सवाल है कि ये कब तक परेशान करते हैं, तो कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, कभी तक कर सकते हैं। कभी आपको परेशानी जब ऐसी बनती है, आपको लगातार अगर ब्लैकमेल कर किया जाता है और परेशानी आपको आती है और आप इस चीज़ के शिकार हो चुके हैं, तो आप तुरंत एक एक्सपर्ट की एडवाइस लें। तो साथ ही साथ में साइबर सेल में भी अपनी कंप्लेंट फाइल करवाएं, ताकि आप इस चीज़ से बच सकें और अपने लिए प्रोटेक्शन भी ले सकें, क्योंकि ये एक प्रकार का प्रोटेक्शन भी है आपके लिए। तो वो एक्सपर्ट जो होता है वही आपको इन चीज़ों से इसके बारे में आपके लिए एक्सपर्ट एडवाइस दे सकता है और आपको बता सकता है कि आपको क्या करना है, किस तरीके से बचना है। तो बहुत सारी बातें हैं जो बताई जाती हैं। बहरहाल अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं और हमसे एडवाइस भी ले सकते हैं। और साथ ही साथ में जो प्रॉब्लम आपके साथ हुई है उसके संबंध में जब आप हमसे बात करें तो विश्वास के साथ में कॉल करें। आपका विश्वास हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप विश्वास से बात करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए सॉल्यूशन भी मिलेगा। और बस इतना ही कहना चाहूँगा, जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं आप हमसे जुड़ते जाएं, और जो लोग हमें डोनेट करना चाहते हैं वो डोनेट भी कर सकते हैं हमारे दिए हुए नंबर पे, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम द्वारा। और जो नहीं कर सकते हैं, सक्षम नहीं हैं, या मतलब जो समाज में चाहते हैं कि हमारा वीडियो जो है वो दूसरे लोगों तक पहुंचे और जानकारी जागरूकता बढ़े, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर, ये जो नीचे सब्सक्राइब रंग का लाल रेड रंग का बटन है, उसको आप प्रेस कर दें। और प्रेस करने के बाद इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखें, ज़रूर देखें। और शेयर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शेयर करेंगे तो दूसरे लोगों तक जानकारी जाएगी। एक मुँह से बताना और एक वीडियो के द्वारा बताना, दोनों में अंतर आ जाता है। तो बेहतर है कि आप सब लोग जागरूक हों और जानकार हों, और हमारी और भी वीडियोज़ हैं उन सभी को आप देख डालें। बहरहाल आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।